In the last video, we basically discussed about the steady state characteristics of the power BGT और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डिस्कशन में पॉइंट आया था वो क्वाजी सेचुरेशन का था. सो वी हैवन डिस्कस्ड येट अबाउट द क्वाजी सेचुरेशन कि ये रीजन किस तरीके से ऐड होता है. द रीजन बेसिक रीजन इज द एडिशन ऑफ कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन इन द BGT स्ट्रक्चर. पावर बीजीटी में हम जो है कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन जो ऐड करते हैं उसकी वजह से क्वाजी सेचुरेशन रीजन अपेयर करता है in the steady state characteristics. We will try to understand what is basically quasi saturation region. इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले जो किया है वो वाइड वन डायमेंशनल मॉडल लिया है पावर बीजीटी का. तो ये वन डायमेंशनल हमने यहाँ पे ऊपर मॉडल ले लिया है ये पावर बीजीटी के लिए. एक चीज़ जो और हमने यहाँ पे की है समझाने के लिए वो ये है कि हमने एक्सेस कैरियर डेंसिटी एक्सेस कैरियर डेंसिटी के लिए प्लॉट्स बना लिए एक्स्टर कैरियर डेंसिटी. तो ये बेसिकली एक्सेस कैरियर डेंसिटी जो है ये इन तमाम प्लॉट्स में होगी और मैंने एक्सेस कैरियर डेंसिटी की जो पिक्चर होगी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन के लिए मैंने वो रख ली है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ द एक्सेस कैरियर डेंसिटी वुड बी चेंजिंग as the transistor is operated in different regions of operation. ठीक है, तो ये मैंने सारी यहाँ पे ये लिख ली है. इस साइड पे जो है ये डिवाइस की लेंथ है जो x से रिप्रेजेंट हुई हुई है वो x एक्सिस पे मैंने रख दी है. तो लेंथ ऑफ द डिवाइस के अंदर एक्सेस कैरियर डेंसिटी की क्या पिक्चर होगी उसके हवाले से जो है ये हमने ग्राफ्स बनाए हुए हैं. टू स्टार्ट विद जो अगर हम देखें तो हम लोगों ने कंसिडर किया है कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा है. कट ऑफ रीजन का मतलब ये होता है कि ये जो दो ही जंक्शन हैं हमारे पास, ये याद रखिएगा. एक जंक्शन हमारे पास ये है जिसको कॉल्ड J1 और एक जंक्शन हमारे पास ये है जिसे कॉल्ड J2. एक हमारे पास जो J1 जो है वो बेस इमिटर जंक्शन है और जो J2 है वो कलेक्टर बेस जंक्शन है. टू स्टार्ट विद इन कट ऑफ देयर बोथ आर रिवर्स बाइस्ड. ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता करेंगे कि यानी ये दोनों जो हैं J1 है और J2 बोथ आर रिवर्स बाइस्ड. At this time, there is no excess carrier density in any of the region in the power BGT. किसी के अंदर जो है हमारे पास कोई excess carrier density exist नहीं करती. अच्छा, सेकेंडली सेकेंड जो है ये पहला केस है हमारा. सेकेंड केस जो मैंने लिया है वो है मैंने लिया है एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन को लिया है और इसमें हमारे पास J1 और J2 की जो सिचुएशन है, पहली जो जंक्शन है वो हमारी फॉरवर्ड बाइस है और जो सेकंड जंक्शन है वो हमारी रिवर्स बाइस है. और इस सिचुएशन में होगा बेसिकली ये कि हमारा इसके अंदर हमारे पास दो केसेस होते हैं. एक होते हैं लो इंजेक्शन लेवल्स, जब कैरियर्स जो फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इन द बेस वो लो हों और जब जो कैरियर्स जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो हाई हो. So when the carriers are introduced into the uh, base region from the emitter, तो हमारे पास जो है कैरियर डेंसिटी जो बनती है वो कुछ इस किस्म की बनती है इन द एक्टिव रीजन. ठीक है, ये हमारे पास जो है एक्टिव रीजन के अंदर है. लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे इफ़ वी फर्दर कंटिन्यू और हम इसमें जो है फर्दर जो है चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज स्पेस न्यूट्रलिटी का इशू बन जाता है कि अगर हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम द इमिटर साइड तो हमारे पास जो है होल्स की जो क्वांटिटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है इन द बेस रीजन. फॉर दिस मैटर जो बेस से जो है हमारे पास जो बेस टर्मिनल है वहाँ से जो है करंट रिड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ होल्स. So as a result, the concentration of जो है दोनों के एजेस की वो बढ़ना शुरू कर देती है. और ऑब्वियसली जब बेस करंट बढ़ेगा तो उसकी रिस्पांस में कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा. लेकिन आप यहाँ पे याद रखें कि फ़िलहाल हमारे पास ये जो हमारे पास कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है, कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन, इसके अंदर हमारे पास अभी कोई
कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये शॉर्ट आउट नहीं हुआ, सो देर विल बी ए ह्यूज वोल्टेज ड्रॉप। और जब ये वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली जो हमारी कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज है, जो प्रीवियसली हेल्ड हाई होती है इन द एक्टिव रीजन, वो स्टार्ट टू डिक्रीज, एंड एज ए रिजल्ट a time will come when the charge will spill over to this collected drift region, and further जो है हमारा चार्ज जो है वो उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। और जब ये मूवमेंट एग्जिस्ट करता है तो वी से दैट कि हमारी जो वोल्टेज है वो कम होते होते इतनी कम हो जाती है कि हमारे पास जो जो कंडीशंस हैं एट द J1 एंड J2, दे स्टार्ट टू चेंज। J1 पे भी फॉरवर्ड वाइज हो जाती है और J2 पे भी फॉरवर्ड वाइज हो जाती है, एंड वी से दैट वी एंटर्ड द क्वाजी सैचुरेशन रीजन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जैसे हमने पावर डायोड की बात की थी, तो पावर डायोड में मैंने एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस किया था, डबल इंजेक्शन का, कि जहाँ पे आपके पास दो टाइप से कैरियर्स जो है इंट्रोड्यूस होते हैं। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वन टॉकिंग अबाउट द पावर बीजीटी। यहाँ पे भी डबल इंजेक्शन होगी, लेकिन हमारे पास ये जो जंक्शन एग्जिस्ट करती है एन माइनस और एन प्लस की, इस तरफ से कोई इंजेक्शन नहीं होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, इंस्टेड इमिटर की साइड से जो कैरियर इंजेक्शन हो रही है वही होगी। तो जो होल्स होंगे वो आपके पास बेस टर्मिनल से आ रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इमिटर टर्मिनल से पुश इन हो रहे होंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपकी जो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल वी रीच टूवर्ड्स द अदर साइड। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे और आपका जो है पूरा का पूरा जो आपका कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा ड्यू टू दिस एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी, एंड यू विल स्टार्ट इन टू द हार्ड सेचुरेशन रीजन, और आपकी जो है फर्दर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। और ऑब्वियसली क्योंकि जब ये इतना जो आपके पास जो ड्रॉप हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो वोल्टेज है वो और भी कम हो जाएगी। यहाँ पे भी जंक्शंस पे अगर आप देखें तो ये दोनों ही एंड्स पे जो है हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो गया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। आप ये देखेंगे कि जैसे जिस तरह ये चार्ज जो एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी कलेक्टेड रीजन में इंक्रीज़ की है, द इफेक्टिव बेस विथ ऑल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इफेक्टिव बेस विथ, बेस की जो विथ है वो इंक्रीज कर गई है, और अगर यहाँ पे देखें तो इस बेस की विथ जो है वो फर्दर इंक्रीज कर गई। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोज, आई हैव हाईलाइटेड एज द बेस थिकनेस increases, beta of the transistor decreases. सो अगर बीटा ट्रांजिस्टर का डिक्रीज कर जाएगा तो यू विल बी नीडिंग मोर ऑफ द बेस करंट टू सस्टेन द कलेक्टर करंट इन दी आउटपुट सर्किट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है कि जैसे जैसे आप ये कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन करते जाएंगे, एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी आती जाएगी, तो इसके साथ साथ आपका बीटा जो है वो गिर जाएगा, और बीटा गिर जाएगा तो आपके जो इनपुट सर्किट के अंदर जो आपको मोर करंट सप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सस्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट एट दी आउटपुट, और ये आपके ट्रांजिस्टर का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस है पावर बीजीडी के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने हाईलाइट की क्वाजी सेचुरेशन की। आप अगर देख सकते हैं कि जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स, यू कैन रिविजिट द स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स video, and you can very easily see that how this basically quasi saturation region is achieved from the active side region side. And basically what we are doing is constantly injecting the excess charge carrier density from the base terminal, हम होल्स इंजेक्ट कर रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हमारे साथ साथ इमिटर वाली साइड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ इट एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी जो पहले बिल्डअप करती है बेस में, वो स्पिल ओवर करती है टू द कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन, एंड देन इट कीप्स ऑन। और जब वो स्पिल ओवर करती है तो हमारी जो जंक्शन J2 है जो पहले रिवर्स बायस थी वो फॉरवर्ड बायस हो जाती है, एंड वी एंटर इनटू द क्वाजी सेचुरेशन रीजन, एंड एज इट कंटिन्यूज
आपका फर्दर चार्ज जो है वो इट विल गेट स्टोर्ड इनटू द कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन, इवेंचुअली रीच the other side of the collected drift region, and when it reaches, so you enter into the hard saturation region. फर्दर आपका जो है चार्ज जो है वो इवन फर्दर भी जो है वो स्टोर हो सकते हैं, एंड दिस विल बी यू विल go into the deep hard saturation region if you keep on pushing in the region. मगर यहाँ पे जो है मैंने जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की कि बेस की इफेक्टिव विथ इंक्रीज होने की वजह से आपके ट्रांजिस्टर का बीटा जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड more base current to support the similar collector current in the outer circuit. Thank you.